बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, वह तो अभी इंडिया में आ गई है, लेकिन उसके वह 40 मिनट जो 40 मिनट उसके शेख हसीना के जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट थे। अगर उन 40 मिनट अगर वह दिमाग से काम नहीं लेती तो उनके साथ शायद कुछ भी हो सकता। आज हम लोग इस वीडियो में यही जानने का कोशिश करेंगे कि शेख हसीना का वह 40 मिनट आखिरी 40 मिनट में क्यों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में और 5 अगस्त 2024 की शेख हसीना के जीवन का वह 40 मिनट की कहानी सुन रहे हैं, जिसमें उस 40 मिनट में सच है। दरअसल 5 अगस्त 2024 को ढाका में प्राइम मिनिस्टर हाउस में शेख हसीना रहती है। सुबह सुबह का समय था और तभी शेख हसीना के जो सुरक्षा सलाहकार रहते हैं शेख हसीना को बताते हैं कि मामला जो है काफ़ी ख़राब है और पूरा ढाका में आंदोलनकारियों का भीड़ है और आंदोलनकारियों का जो समूह है एक वह जो है प्राइम मिनिस्टर घर की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत सारे लोग जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और इससे पहले भी एक दिन पहले 100 लोगों का जान जो है उन आंदोलनकारियों के द्वारा झड़प में लिया गया और तभी हिंसा की खबरें जो है कुछ दिन पहले से ही आ रही थी और वहाँ पर माहौल काफ़ी गर्म था, लोग काफ़ी गुस्सा में थे। आरक्षण की मुद्दा के कारण जो यह आग सुलगा था, उस आरक्षण की मुद्दा को लोग भूल करके अब एक ही मांग कर रहे थे कि किसी तरह से शेख हसीना जो है प्राइम मिनिस्टर पद से इस्तीफा दे दे और कुर्सी छोड़ दे। सुरक्षा सलाहकार शेख हसीना को उस सुबह यही बताते हैं कि आप किसी तरह से जो है बांग्लादेश छोड़ दीजिए, यहाँ पर अगर आप रहें तो कुछ भी हो सकता और हम लोग शायद कुछ नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ कमरुज़्ज़मा से बात की शेख हसीना से और कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है, इससे पहले कि हम कुछ ना कर सके आप यहाँ से सही सलामत निकल जाए। भारत के सुरक्षा सलाहकार जो रहते वे भी शेख हसीना को एक दिन पहले ही बताए थे कि आप वहाँ से जितना जल्दी हो निकल जाइए, क्योंकि वहाँ पर जो आंदोलनकारी हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, उन लोगों का गुस्सा एकदम चरम पर है, कुछ भी हो सकता है। और कमरुज़्ज़मा कहते हैं कि आपके पास सिर्फ 40 मिनट है, इन 40 मिनट में आप जो कुछ भी समेट सकती हैं, जो कुछ भी अपने साथ ले सकती हैं ले लीजिए और यहाँ से निकल जाइए। हम आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप अगर रेडी हो जाएंगे तो जो एयरफोर्स है, बांग्लादेश का एयरफोर्स है, उसको हम लोग जहाँ पर आप बोलेंगे वहाँ पर फ्लाइट से आपको पहुँचा देंगे। उसके बाद शेख हसीना जो है डिसीजन लेने का पहले अपने बेटी और बेटी से बात करती है। शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर, उनकी बेटी जो है दिल्ली में ही रहकर पढ़ाई करती है और एक बेटा जो है देश से बाहर रहता है। अपने बेटे और बेटी से बात करने के बाद जब वे लोग भी बांग्लादेश छोड़ देने की बात कहते हैं, तब शेख हसीना फाइनल डिसीजन लेती है और शेख हसीना के पास 40 मिनट से भी कम समय था और उसके बाद शेख हसीना जो है रेडी होती है बांग्लादेश छोड़ने के लिए। उसके बाद आर्मी चीफ वहाँ के जो रहते हैं उसको इस्तीफा दे करके जो है चॉपर में बैठती है और वह चॉपर जो है दिल्ली में लैंड करता है। तो यह जो 5 अगस्त 2024 का जो सुबह का उनका जो 40 मिनट का समय था, वह उनके जीवन के जो बांग्लादेश में प्राइम मिनिस्टर रहते हुए उनके जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट समय था। उसके बाद जो है आर्मी चीफ वहाँ के जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट रहते हैं उनसे मुलाकात करते हैं और इनका इस्तीफा शेख हसीना का देते हैं और जो वहाँ के प्रेसिडेंट रहते हैं वह खालिद रजिया, जो कि पहले की वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थी, उसको बनाने का प्रस्ताव रखते हैं। खालिद रजिया, जैसा कि आपको बताते चले कि खालिद रजिया जो है वह करप्शन के केस में पहले से ही जेल में है, लेकिन प्रेसिडेंट ने उनको जेल से रिहा करने का आदेश देता है और आगे अब क्या होता है, वह प्राइम मिनिस्टर बनती है या फिर कोई और, लेकिन जहाँ तक चांसेस है सबसे ज़्यादा कि खालिद रजिया ही बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनेगी। तो यह थी आज की स्टोरी कि जो है शेख हसीना का वह 40 मिनट जीवन का जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रहते हुए, जो कि उनके जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट समय था, अगर वह उन 40 मिनट में बांग्लादेश नहीं छोड़ी रहती तो शायद आज कुछ और न्यूज रहता, आज कुछ और जो है देश दुनिया में खबर फ्लैश होते रहता।
चलिए कल हम लोग फिर ऐसे ही किसी वायरल न्यूज़ के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।